स्वर और श्रुति इस व्याख्यानमाला के प्रथम भाग में हमने श्रुति और स्वर को विस्तार से समझा। आज हम देखेंगे कि विभिन्न समय के ग्रंथकारों ने अपने ग्रंथों में किस तरह से इन 22 श्रुतियों में स्वरों की स्थापना निश्चित की है। प्राचीन ग्रंथकारों ने, जिसमें भरत और शारंगदेव आते हैं इत्यादि, इन्होंने श्रुतियों को निम्नांकित क्रम से स्वरों में विभाजित किया है। षडज और मध्यम तथा पंचम स्वरों में 4-4 श्रुतियाँ, निषाद और गंधार में 2-2 श्रुतियाँ तथा ऋषभ और धैवत में 3-3 श्रुति इस तरह से स्थापित किया है। 22 श्रुतियों पर 7 स्वरों में किस तरह से बांटा? चौथी श्रुति पर षडज, 7वीं पर ऋषभ, 9वीं पर गंधार, 13वीं पर मध्यम, 17वीं पर पंचम, 20वीं पर धैवत और 22वीं पर निषाद। ये प्राचीन तथा मध्यकालीन दोनों ग्रंथकार हैं, उनके संगीत विद्वानों के जो ये शुद्ध स्वर थे। अगर आधुनिक दृष्टि से देखा जाए तो इसमें ग और नि कोमल थे, अर्थात यह कहना चाहिए कि आधुनिक काल के जो शुद्ध स्वर हैं वो काफी ताट के जैसे थे। इसके विपरीत कुछ आधुनिक विद्वानों और ग्रंथकारों ने पहले स्वरों को रखा और बाद में उनकी श्रुतियों को। ऐसा करने पर प्राचीन अथवा मध्यकालीन संगीत विद्वानों के स्वर आधुनिक संगीत विद्वानों के स्वर से भिन्न हो गए। इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि प्राचीन काल के निषाद को आधुनिक काल का षडज मान लिया गया और इस आधार पर श्रुतियों का विभाजन किया गया। सा की 4 श्रुति क्रमशः ऋषभ गंधार की मैं बोलूँ 4 की, षडज की 4, ऋषभ की 3, फिर 2, फिर 4, 4, 3, 2, यह श्रुति व्यवस्था रही। ऐसा करने पर सबसे बड़ा अंतर यह हुआ कि आधुनिक काल के पूर्व के जो स्वर हमारी काफी थाट के जैसे थे, जो अब बिलावल थाट जैसे हो गए। इस आधार पर स्वरों की स्थिति किस प्रकार से हुई, इसे मैंने पूर्व में समझाया। सा और रे के बीच में 4 श्रुति, रे और ग के बीच में 3 श्रुति, गा और मा के बीच में 2 श्रुति, मा और पा के बीच में 4 श्रुति, पा और धा के बीच में 4 श्रुति, धा और नी के बीच में 3 श्रुति और नी और सा लास्ट में इसके बीच में 2 श्रुति। इन स्वरों से मध्यम से दैवत तक 8 श्रुतियों का अंतर हो गया। यह अंतर षडज गंधार या 7 श्रुतियों का अंतर होना चाहिए, क्योंकि मध्यम के बाद दैवत तक पंचम की 4 और दैवत की 3, इस तरह से कुल 7 श्रुतियां हैं। ऐसा न करने पर यदि मध्यम को षडज मानेंगे तो दैवत पर उसका गंधार नहीं बोलेगा। तीव्र गंधार और दैवत में 10 श्रुतियों का अंतर हो गया, जो 9 का होना चाहिए। यहाँ इन स्वरों में षडज मध्यम भाव नष्ट हो गया। यहाँ ऋषभ का पंचम से संवाद स्वतः हो जाता है। इस प्रकार मध्यम और पंचम की जो संवाद प्राप्ति का उपाय वह नष्ट हो गया। अब हम देखते हैं प्राचीन तथा मध्यकालीन ग्रंथकारों की श्रुतियाँ। प्राचीन काल के संगीत के मुख्य ग्रंथकार भरत और शारंगदेव हुए हैं। ईसा से काफ़ी समय पूर्व भरत ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्यशास्त्र लिखा और 13वीं शताब्दी में शारंगदेव ने संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ लिखा, जिसका प्रमाण आज भी बहुत सी संगीत पुस्तकों द्वारा मिलता है। इन पंडितों ने अपने अपने ग्रंथों में श्रुतियों का वर्णन भी किया है, जिनमें इन दोनों ने एक मत से कुल 22 श्रुतियाँ ही मानी है। साथ ही इनका श्रुति स्वर विभाजन भी एक सिद्धांत पर हुआ है।
अर्थात कुछ विद्वानों के मतानुसार ये दोनों ही पंडित अपने स्वरों का परस्पर संबंध मालूम करने के लिए श्रुति का एक निश्चित नाद स्वीकार करते थे, यानी वे सब श्रुतियों को समान मानते थे। उनकी पहली श्रुति से दूसरी श्रुति जितने फासले पर है उतना ही फासला उन्होंने समस्त श्रुतियों में रखा है। इसी फासले या अंतर को श्रुति अंतर कहते हैं। प्राचीन और मध्यकालीन ग्रंथकारों के विवेचन द्वारा यह प्रतीत होता है कि उन्होंने अपना प्रत्येक शुद्ध स्वर अंतिम श्रुति पर निश्चित किया है। इसके विरुद्ध हमारे आधुनिक ग्रंथकार अपना प्रत्येक शुद्ध स्वर प्रथम श्रुति पर स्थापित करते हैं। आधुनिक ग्रंथकारों में अभिनव राग मंजरी के लेखक पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भरत इत्यादि प्राचीन शास्त्रकारों ने श्रुतियाँ शुद्ध स्वरों में इस क्रम में बांटी है कि षडज चौथी श्रुति पर, ऋषभ सातवीं पर, गंधार नवीं पर, मध्यम 13वीं पर, पंचम 17वीं पर, दैवत 20वीं पर और निषाद 22वीं श्रुति पर स्थित है। किंतु हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में श्रुतियों को 7 शुद्ध स्वरों पर बांटने का क्रम करके इसके विपरीत रखकर प्रत्येक शुद्ध स्वर प्रथम स्वर पर स्थापित किया गया है। किसने? आधुनिक ग्रंथकारों ने। तो उन्होंने क्या किया? पहली श्रुति पर षडज, 5वीं पर ऋषभ, 8वीं पर गंधार, 10वीं पर मध्यम, 14वीं पर पंचम, 18वीं पर दैवत और 21वीं पर निषाद कायम किया है। अगर हम चार्ट के रूप में इसको बनाएं तो सबसे पहले 1, 2, 3, 4 इस तरह से 4 कॉलम बना लें। पहले कॉलम में श्रुति संख्या लिखते हुए 22 नाम लिख दें। दूसरे कॉलम में श्रुतियों के नाम: तीव्रा, कुमुदती, मंदा, छंदोवती, दयावती, रंजनी, रतिका, रौद्री, क्रोधा, वज्रिका, प्रसारिणी, प्रीति, मार्जनी, क्षिति, रक्ता, संदीपिनी, आलापिनी, मदंती, रोहिणी, रम्या, उग्र और शोभनी। इस तरह से 22 श्रुतियों के नाम लिख दीजिए। अगला कॉलम बनाइए प्राचीन ग्रंथों के शुद्ध स्वर स्थान और लास्ट कॉलम बनाइए आधुनिक संगीत पद्धति के अनुसार शुद्ध स्वर स्थान। तो पहले प्राचीन ग्रंथों के हिसाब से हम लिख लें: चौथे पर षडज, 7वीं पर गंधार, फिर से सुने, चौथी पर षडज, 7वीं पर ऋषभ, 9वीं पर गंधार, 13वीं पर मध्यम, 17वीं पर पंचम, 20वीं पर दैवत, 22वीं पर निषाद। इस तरह के जो अंतिम कॉलम है आधुनिक संगीत पद्धति है या आधुनिक जो ग्रंथकार हैं, विद्वान हैं, उनके अनुसार शुद्ध स्वर की स्थापना किस तरह से की गई है। तो इसमें आप जो पहली श्रुति है उसके आगे लिखें षडज, 5वीं के आगे ऋषभ, 8वीं के आगे गांधार, 10 के आगे मध्यम, 14 के आगे पंचम, 18 के आगे दैवत और 21वें के आगे निषाद। इस तरह से कॉलम बना के 22 श्रुतियों पर प्राचीन व आधुनिक किस तरह से शुद्ध स्वरों की स्थापना की गई है वो आप एक चार्ट बना लीजिए। इस तरीके से हमने इन दोनों दिन के जो व्याख्यान माला है उसमें सर्वप्रथम श्रुति स्वर को समझा, उनकी परिभाषा देखी, उनका विस्तार से वर्णन देखा और साथ के साथ फिर अगले व्याख्यान में हमने प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक ग्रंथकारों ने किस तरह से 22 श्रुतियों में स्वरों की स्थापना की है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की और किस तरह से कॉलम एक तालिका बना के इसका तुलनात्मक अध्ययन भी एट ए ग्लांस आप देख सकते हैं वो भी बनाना आपको बताया।